झारखंड के सियासी रण में हेमंत ने ऐसी फील्डिंग सजाई कि बीजेपी को अपने रघुवर की याद आई। मुख्यमंत्री थे, हार गए तो राज्यपाल बन गए, अब फिर से हार को जीत में तब्दील करके मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? अगर फिर से रघुवर दास की वापसी होती है तो चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी का क्या होगा? लगता है बीजेपी इस बार झारखंड में हेमंत सोरेन के ट्रैप में फंस गई है। तभी तो पूरे 5 साल तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे रघुवर दास कि फिर से चुनाव लड़ने की आहट सुनाई पड़ने लगी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर रघुवर दास चुनाव लड़ते हैं तो फिर चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गजों का क्या होगा? जो अभी से कुर्ता पायजामा सिलवा कर रख लिए हैं, उनके कपड़े तो धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि हेमंत ने बीजेपी को ट्रैप में फंसा लिया है। अब एक अनार और 100 बीमार हो जाए तो फिर अनार का क्या होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ऐसे में समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर दावेदार ज्यादा हो जाएंगे तो चुनाव में जिताने के बजाय कहीं एक दूसरे को हराने में ही न लग जाएं। खैर, ये तो बस एक आशंका मात्र है। खबर तो ये है कि झारखंड के सियासी गलियारे में एक बार फिर से झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। रघुवर दास से हिमंता की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राजभवन में रघुवर दास और हिमंता के बीच लंबी बातचीत के बाद चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। बता दें कि हिमंता बिस्व शर्मा ने मुलाकात की तस्वीरें खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की थी। दरअसल रघुवर दास को वापस चुनावी मैदान में लाने के पीछे की मुख्य वजह उनका बड़ा जनाधार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रघुवर दास राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। रघुवर दास एक बार फिर से झारखंड के सियासी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। दरअसल इस चर्चा को बल तब मिला जब बीते हफ्ते असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने भुवनेश्वर स्थित राजभवन में गवर्नर रघुवर दास से मुलाकात की। दरअसल रघुवर दास को वापस चुनावी मैदान में लाने की पीछे की मुख्य वजह उनका बड़ा जनाधार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर बीजेपी की कार्यकर्ताओं के बीच रायशुमारी में रघुवर दास को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं ने रघुवर दास को चुनाव लड़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि रघुवर दास झारखंड बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। झारखंड में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। ओबीसी में शामिल साहू तेली की आबादी 25% है। रघुवर दास साहू तेली समुदाय से आते हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं ने रघुवर दास को चुनाव लड़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि जमशेदपुर पूर्व से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 1995 से लेकर 2019 तक 5 बार लगातार विधायक रहे हैं। 2019 विधानसभा में उनकी हार हुई। उनकी इस सीट पर जेडीयू दावा ठोक रही है। 2019 विधानसभा चुनाव में सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़े और रघुवर दास को हराकर विधायक चुने गए। वहीं सरयू राय ने अब जेडीयू का दामन थाम लिया है और जेडीयू के टिकट पर एक बार फिर से उम्मीदवार बनने की तैयारी में है। सरयू राय इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी होती है तो उन्हें जमशेदपुर इस सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। वहीं जेडीयू नेता सरयू राय की उनकी पारंपरिक सीट जमशेदपुर वेस्ट साझा की जा सकती है। आपको बता दें कि झारखंड के 24 साल के इतिहास में अब तक सिर्फ रघुवर दास ने ही मुख्यमंत्री के तौर पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने में कामयाबी पाई है। अब अगर फिर से रघुवर दास की झारखंड के सियासी रण में एंट्री होती है तो मुकाबला तो दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन इसके जवाब में हेमंत सोरेन कौन सा पासा फेंकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, नया भारत टीवी, नई दिल्ली।